स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल फंडाटिव में। आज हम आपको सिखाएंगे क्राइम रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब। स्टूडेंट्स, जो वोकैब और सिनोनिम्स है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब हमने राइटिंग में गुड बैंड स्कोर अचीव करने हैं 7 और 7+। बिकॉज जब हमें सिनोनिम्स और वोकैब नहीं आती देन हम गुड बैंड स्कोर अचीव नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, जो क्राइम रिलेटेड टॉपिक होता है वो मोस्ट ऑफ द राइटिंग टास्क 2 में आ जाता है। क्राइम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट द स्टार्ट। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं क्राइम के सिनोनिम्स क्या है। ऑफेंस, फेलोनी, डिलिंजियस, ट्रांसग्रेशन। जे वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स है, जब हम क्राइम 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 ही लिख रहे हैं ना टास्क 2 में, देन हमारे बैंड स्कोर डिक्रीज हो गए। इसीलिए क्राइम के कुछ सिनोनिम्स हमने आपको बताया है। ऑफेंस, फेलोनी जो है आम ही स्टूडेंट्स यूज करते हैं। देन हमने आपको बताया है डी, जैसे कि देखो डी मीन और डी मीन और मीन्स क्या होता है, बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। पर्सन का बिहेवियर क्या है, और कंडक्ट मीन्स के जब डी लगा हुआ है, डी मीन और डी मीन ओवर मीन्स क्या होता है, डी मीन ओवर स्पेलिंग हमने डी लिखेंगे पहले, फिर मीन लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। डी मीन आर मीन्स होता है बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, जो फिर कंडक्ट कह सकते हैं पर्सन का बिहेवियर है जो गुड है। जब हमने मिस यूज किया, मिस डी मीन आर, देन इसका मीन्स होता है मिसकंडक्ट होना, कोई चीज रॉन्ग होनी। मिस यूज किया तो इसका मीन्स है मिसकंडक्ट, रॉन्ग डूइंग, कोई चीज रॉन्ग हो रही है, मिसकंडक्ट और मिसडीड है। मिस यूज किया, मिसडीड, मिसकंडक्ट और रॉन्ग डूइंग। जब हमने डी मीन और यूज किया बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का बिहेवियर गुड है। देन हमारे पास फोर्थ क्या है, इनफ्रिंगमेंट। इनफ्रिंगमेंट होता है वायलेशन। वायलेशन द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग ए लॉ और रेगुलेशन। जो पर्सन ब्रेक करता है लॉ और रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं। जब हम बनाते हैं, मेक होता है बनाना, लॉ को हम लिख सकते हैं इनेक्ट। इनेक्ट मीन्स भी क्या होता है, बनाना। लॉ को क्या करना, मेक, इनेक्ट, ENACT। इनेक्ट मीन्स भी होता है मेक, लॉ को बनाना। जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हुए रेगुलेशन है, जब कोई पर्सन उसे ब्रेक कर रहा है, लॉ को रेगुलेशन को ब्रेक कर रहा है, उसे बोलते हैं वायलेशन। वायलेशन को बेस्ट जो वर्ड है वो है इनफ्रिगमेंट। वो हमारे पास रीडिंग में भी आ जाता है मोस्टली, और राइटिंग में भी हमें देखने को मिलता है। इनफ्रिगमेंट वायलेशन, जो पर्सन लॉ और रेगुलेशन को ब्रेक कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे, क्या कहेंगे उसे, इनफ्रिगमेंट। देन इनफ्रिंज, इनफ्रिंज जो है इसकी वर्ब है टू ब्रेक अ लॉ, जो लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम वर्ब भी यूज कर सकते हैं। देन क्रिमिनल, क्राइम और क्रिमिनल। क्राइम का मीन्स होता है ऑफेंस और फेलोनी, क्रिमिनल का मीन्स होता है फिलन। FELON किसके लिए यूज करते हैं, FELON फिलन हम क्रिमिनल के लिए यूज करते हैं, फिलोनी हम क्राइम के लिए यूज करते हैं। क्रिमिनल के हमने बहुत से सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। क्रिमिनल क्या होता है, क्रिमिनल वो होता है जो क्राइम करता है। स्टूडेंट्स, क्राइम को करने वाला क्रिमिनल है, उसको हम फेलन भी लिखेंगे, लॉ ब्रेकर, लॉ ब्रेकर भी बोल सकते हैं। जब तो हमने क्राइम, क्राइम का मीन्स होता है ऑफेंस, और ये क्रिमिनल होता है वो होता है ऑफेंडर, ऑफेंडर। हमने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्राइम को ऑफेंस बोलते हैं और फेलोनी बोलते हैं। क्रिमिनल जो है लॉ ब्रेकर है उसको ऑफेंडर और फिलन बोलते हैं। देन कल्प्रिट बोल सकते हैं, मेल फैक्टर बोल सकते हैं, सिनर बोल सकते हैं, रॉन्ग डोर बोल सकते हैं, मिसक्रेट बोल सकते हैं। हम स्टूडेंट्स, ये बहुत से हमने क्रिमिनल के क्या लिखे, सिनोनिम्स लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आप क्रिमिनल के 3 और 4 जो सिनोनिम्स लर्न कर लीजिए, जैसे लॉ ब्रेकर हुआ, ऑफेंडर हुआ, जैसे ऑफेंडर क्रिमिनल का, ऑफेंस जो हुआ क्राइम का हुआ, फिलन हुआ क्रिमिनल का, फेलोनी जो हुआ क्राइम का हुआ। क्राइम और क्रिमिनल को जब हम साथ में लर्न करेंगे ना, सिनोनिम्स इजी लर्न होंगे हमारे पास। देन 7th हमारे पास है हीनियस। हीनियस क्या होता है, हीनियस होता है अटली विक्ट एक्ट, मीन्स के जो पर्सन बैड एक्ट करता है, बैड एक्ट करता है मीन्स के जो बैड कम करता है, बैड जो है करता है, एक्ट करता है, उसे बोलते हैं हम हीनियस बोलते हैं। देन जैसे इसके सिनोनिम्स क्या क्या है हीनियम्स के, ऑडियस, ऑडियस एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, डिसगस्टिंग मीन्स के बैड जो एक्ट करता है उसको बोलते हैं हम ऑडियस भी। हीनियस को ऑडियस भी बोल सकते हैं,
लिखेंगे अबोनिनम ते और लोथसम। जे वाले जो है एक ये वाला ये तो ये जो है हमारे पास 4 जो है सिनोनिम्स है हीनियस के। हीनियस मींस क्या होता है, जो व्यक्ति विक्ट करता है, एक्ट बैड एक्ट करता है, उसको बोलते हैं हीनियस बोलते हैं। देन हमारे पास क्या है अनप्रीमिडिटेटेड, अनप्रीमिडिटेटेड क्राइम और प्रीमिडिटेटेड क्राइम। अनप्रीमिडिटेटेड क्राइम और प्रीमिडिटेटेड क्राइम क्या होता है, जो होता है ना प्रीमिडिटेटेड क्राइम, प्लान्ड इन एडवांस क्राइम। जो पर्सन क्राइम करता है, क्राइम करने से पहले ही उसे प्लान करता है, मीन्स के किसी पर्सन ने कोई क्राइम करना है, उसने पहले उस क्राइम के बारे में प्लान किया, एडवांस पहले ही प्लान किया हुआ है क्राइम के बारे में, उस पर्सन को हम बोलेंगे। जब हम कोई एग्जांपल लिख रहे हैं, हमें मालूम है जो पर्सन ने पहले ही क्राइम के बारे में प्लान किया हुआ था, हम उसे कहेंगे प्रीमिडिटेटेड क्राइम। जब किसी पर्सन ने क्राइम के बारे कोई चीज प्लान नहीं की, मीन्स के नॉट थॉट आउट, और सोचा भी नहीं है और प्लान भी नहीं किया, पहला क्राइम तो अनप्लान्ड है जो चीज। जब अनप्लान्ड क्राइम हो रहा है, मीन्स के कोई पर्सन सोच समझ के क्राइम करता है, उसे तो हम बोलते हैं प्रीमिडिटेटेड क्राइम। और जो बिना सोचे समझे ही क्राइम हो जाता है, अनप्लान्ड होता है, उसे हम बोलते हैं अनप्रीमिडिटेटेड क्राइम। कैपिटल पनिशमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, हम आम ही क्राइम के जो टॉपिक होता है उसमें यूज करते हैं। कैपिटल पनिशमेंट होती है डेथ पेनल्टी, मीन्स के किसी पर्सन ने ऐसा क्राइम किया उसे मौत की सजा ही मिली, उसे बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। देन हमारे पास है रिहेबिलिटेटेड, रिहेबिलिटेट भी बोल सकते हैं, रिहेबिलिटेशन भी बोल सकते हैं इसे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, रीडिंग में भी हमें मिल जाता है, टू रिस्टोर रिटर्न बैक टू नॉर्मल लाइफ थ्रू एजुकेशन। जो पर्सन था उसने क्राइम किया था, बट प्राइजन में, जेल में उसे इतनी एजुकेशन दी, मीन्स के उसे बहुत ज्यादा समझाया, अंडरस्टैंड किया, देन वो जो है हमारी नॉर्मल लाइफ में आ गया। कोई पर्सन क्रिमिनल था, क्रिमिनल तो बाद जो हमारी नॉर्मल लाइफ में आ जाए ना, उसे बोलते हैं रिहेबिलिटेटेड। रिहेबिलिटेशन भी बोल सकते हैं, रिहेबिलिटेट भी बोल सकते हैं। जो पर्सन नॉर्मल लाइफ में आ जाता है क्राइम तो बाद, क्राइम करने तो बाद वो नॉर्मल लाइफ आ जाता है एजुकेशन थेरेपी के थ्रू, उसे बोलते हैं रिहेबिलिटेट। देन इम्प्राइजनमेंट, इम्प्राइजनमेंट मीन्स होता है एक्ट ऑफ पुटिंग समवन इन प्राइजन, मीन्स के कोई एक्ट पुट करना किसी दे उत्ते जेल दे विच। जब जेल दे विच कोई पर्सन प्राइजन जेल दे विच, उसे बोलते हैं कोई एक्ट उस पे करना, उसे बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट जो उसका सिनोनिम्स है हमारे पास इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन क्या होता है, इनकार्सरेशन इम्प्रिजनमेंट का जो है सिनोनिम्स होता है। स्टूडेंट्स आज हमने आपको बताई है क्राइम रिलेटेड जो वोकैब है, जो हमारे टास्क 2 में यूज होती है, कुछ वर्ड है जो रीडिंग में भी आ जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।